अजय निषाद जिस तरीके से मुजफ्फरपुर से पिक्चर में आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि मुकेश साहनी का गेम आरजेडी से भी खत्म हो चुका है? क्योंकि मुकेश साहनी पशुपतिनाथ पारस की स्थिति में पहुंच गए कि उनका टेकर कोई नहीं है। एनडीए ने रिजेक्ट कर ही दिया, अब आरजेडी में भी उनकी बात बनने वाली नहीं है। अरुण पांडे जी, सही कहा आपने। इस सवाल का एक लाइन में जवाब है, हाँ, सब तरह से चले गए। अब उन्होंने ऐसी शर्त रखी और महत्वाकांक्षा इतनी थी कि उसमें ले डूबा उनको। अब वो एक तरह से फ्रीक्वेंट किसी के लिए विश्वासी नहीं रहे। एनडीए में आपने देखा कि वो 2 सीट 3 सीट चाहिए, मुजफ्फरपुर से उनकी बात बनती दिख रही। अजय निषाद के को टिकट काट कर हो रहा था कि मुकेश सहनी। फिर बात आई कि अब एनडीए में बात नहीं बनी तो कटिहार सीट को लेकर भी चर्चा हो रही कि वो यूपीए में चाहते हैं कि वहां से प्रॉक्सिमिटी बढ़ावे। वहां भी बात नहीं बनी तो मुकेश सहनी, तो बात सही है कि मुकेश सहनी और पशुपति पारस की आज एक जैसी स्थिति होती है। ये एनडीए से आउट हो गए हैं। चचा भतीजा के इस द्वंद में इस बार भतीजा ने बाजी मार ली। जिस तरह से चचा ने भतीजा के साथ किया था, इस बार उनको देखना पड़ा। और मुकेश सहनी जो अपनी राह बिहार में पिछले चुनाव के बाद आप याद करेंगे, असेंबली चुनाव के गेनर ही गेनर थे। 2 असेंबली सीट से चुनाव लड़े, हार गए, काउंसिल में जगह मिल गई, मंत्री भी बन गए। और फिर अब यूपी में उन्होंने अपनी राह देखनी शुरू कर दी कि बिहार, यूपी और झारखंड में हम मल्लाह जाति को सन ऑफ मल्लाह जो ठहरे थे, और उन्होंने कहा कि मल्लाह को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो, अब तो ये कहने लगे थे कि कोई भरोसा भी, आश्वासन भी दे देगा, उससे हम हाथ मिला देंगे। तो बीजेपी तो उनके कहने में नहीं आई, इसे कि पहले ही से ही कई राज्यों में आरक्षण का सवाल नहीं, मुझे मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है। मैं वो जो मैसेंजर हैं उनको भी जानता हूं, जो मुकेश सहनी के पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगातार 3 महीने गए थे बीजेपी का दूत बन करके कि 3 सीटों पर आप लड़ लो, क्योंकि उस समय जेडीयू आई नहीं थी बीजेपी के पाले में। लेकिन मुकेश सहनी तब ये कह करके रिजेक्ट कर दिए कि कम से कम 5 सीट चाहिए, विधानसभा में 40 से ज्यादा विधानसभा सीटें चाहिए, और साथ ही साथ निषाद समाज के लिए आपको यह घोषणा करनी पड़ेगी, और सीधा मना कर दिया था। अब जब स्थिति खराब होने लगी तो बीच में यहां दिल्ली पहुंचे हुए थे, 1 सीट पर भी तैयार थे। इस तरह की बात कही जा रही थी कि 1 सीट भी एनडीए दे देगा तो वो तैयार हो जाएंगे, केवल एनडीए ये घोषणा कर दे कि सरकार बनने के बाद निषाद समाज के आरक्षण को लेकर के हम सोचेंगे। लेकिन एनडीए ने वो भी नहीं किया, बीजेपी ने उस बात को भी रिजेक्ट कर दिया। आरजेडी के भीतर यह सोच है कि निषाद समाज का स्वाभाविक झुकाव बीजेपी की तरफ होता है, इसलिए इनको लेने से बहुत फायदा होता नहीं है, इसलिए हम इनको ज्यादा तवज्जो क्यों दें।